सभी साथियों को योगी दिलीप का प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में। बहुत ही लोग परेशान हैं इससे, स्लिप डिस्क से। और ये प्रॉब्लम ऐसी समस्या है कि इंसान इसमें बहुत परेशान हो जाता है, ना सही से उठ सकता है, ना तो सही से बैठ सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें अगर स्लिप डिस्क हो जाए या हमें स्लिप डिस्क की समस्या है तो हम उस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, यो भी योग के द्वारा। नहीं तो अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन उसको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। इसी पे आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हमारे लिए तो स्लिप डिस्क से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो भी योग के द्वारा। तो चलिए आज हम आपको कुछ योगासन करके बताते हैं और आप लोग भी हमारे साथ करिएगा, जो कि स्लिप डिस्क में बहुत ही फायदा करता है। तो चलिए आपको हम कुछ योगासन करके दिखाते हैं, आप भी चलिए करिएगा। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल ऐसे लेट जाना है, उल्टे होके ऐसे लेट जाना है। शुरुआत करेंगे बिल्कुल हम मरकट आसन से। मरकट आसन करने के बहुत सारे फायदे हैं, चलिए आपको हम बताते हैं आगे। पहले तो हमें ऐसे लेटने से ही कितना आराम आता है ये देखिएगा आप। अगर हम ऐसे ही लेटते हैं, ऐसे पोजीशन, दोनों पैर से हमें धीरे धीरे एकदम हिप की तरफ लाना है। ऐसे कोशिश करना ही है कि हिप पे लग जाए। ये बिल्कुल धीरे धीरे करना है आपको। बीस बार लेफ्ट वाले से करेंगे, 20 बार राइट वाले पैर से करेंगे। बहुत ही फायदेमंद आसन है ये मरकट आसन। बिल्कुल धीरे धीरे। योग में हमें तेजी नहीं दिखानी है, बहुत धीरे धीरे सारे एक्सरसाइज हमें करनी है, क्योंकि हमें स्लिप डिस्क की समस्या वैसे ही है और इसमें हम कोई भी योगासन तेजी से नहीं कर सकते हैं। यह मरकट आसन का पहला वेरिएशन है। अब हम दूसरा वेरिएशन इसका करेंगे मरकट आसन का। दोनों पैर को आपस में, दोनों पैर एक साथ करके ला, बिल्कुल धीरे धीरे। जितना आपसे मोड़ सके उतना करिएगा, जितना आप मोड़ पाए दोनों पैरों को उतना करिएगा। 10 से 20 बार इसका भी अभ्यास करेंगे हम। हम इसमें करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के बहुत सारे बेनिफिट है। आपकी कमर दर्द हो, पीठ में दर्द हो, मसल में कोई समस्या हो, स्पाइन पेन, तो मरकट आसन बहुत ही अच्छा योग आसन है। चलिए दोनों पैर में अपने पहले ऐसे गैप बना लेंगे, बहुत ज्यादा गैप नहीं, 4 इंची का गैप बनाएंगे और दोनों हाथ को अपने सीने के पास ही लगाएंगे
उसके बाद हम सिर को ऊपर उठाएंगे, ये बहुत ऊपर नहीं उठाना है, इस चीज का ध्यान रखें। नहीं ज्यादा ऊपर उठाएंगे तो हमारे कमर में दर्द आने लगेगा हमें। जितनी देर आपसे हो सके, उसके बाद डाउन। फिर से ऊपर उठाएंगे, डाउन। 5 से 10 बार हमें इसको करना है। डाउन। सांस भर के ऊपर जाना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है, हिलाना है। और ये चीज आपका कोहनी से ताकत लगा के हम ऊपर उठेंगे ऐसे, ये डाउन। आप डाउन। सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे, आप डाउन। इसका भी अभ्यास आप स्टार्टिंग में 5 से 10 बार करिएगा। एक वेरिएशन आपको और करके दिखाते हैं। बायां वाला हाथ दाहिने ऊपर जाएगा और उसके बाद दाहिना वाला हाथ नीचे, फिर बायां वाला ऊपर होकर जाएगा। चलिए आपको करके दिखाते हैं। सांस को भरते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है, सांस को भरते हुए ऊपर, ये बहुत ही आराम मिलेगा आपको इससे भी। सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर से ऊपर जाएंगे सांस को भरते हुए, डाउन। अब दूसरे वाले हाथ से करेंगे। पहले मेरा बायां हाथ नीचे था, दाहिना ऊपर था। अब दाहिना हाथ हमारा नीचे रहेगा और बायां हाथ ऊपर रहेगा। सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, 5 से 10 सेकंड ऐसे बने रहेंगे इसी अवस्था में। धीरे धीरे इसकी वो बढ़ा सकते हैं, क्षमता बढ़ा सकते हैं। आदत हो जाने लगेगी 20 सेकंड 30 सेकंड तक आप रुक सकते हैं। फिर डाउन, अप, डाउन। फिर से ऊपर जाएंगे, डाउन। अब दोनों हाथ को ऐसे ही एक दूसरे में फंसाएंगे। उसके बाद सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे, डाउन। अब 10 सेकंड इसी अवस्था में बने रहेंगे, डाउन। अब डाउन। ये हमारा तीसरा वेरिएशन हो गया भुजंगासन का। अब इसमें हम करेंगे
करेंगे अगला अभ्यास शलभासन का। दोनों हाथ को अपने थाई के नीचे लाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ये हमारी पोजीशन रहेगी। दोनों हाथ अपने दोनों थाई के नीचे लाएंगे और धीरे धीरे एक एक पैर को हम उठाएंगे। 5-5 सेकंड, कम से कम 5-5 सेकंड तक उठाना है, ठीक है, पैरों को। चलिए देखते हैं कैसे करना है। 1 2 3 4 देन 5। धीरे धीरे नीचे। फिर दूसरे वाले पे अगले वाले पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। नीचे लाएंगे पैर को। दूसरे वाले पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैर को नीचे। फिर से दोहराते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे। ये हमारा शलभासन का अभ्यास हो गया। 5 से 10 बार इसे हमें करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। पहले हम दायां पैर उठाएंगे इसमें। कम कम 5 से 10 सेकंड तक आपको ऐसे ही उठा के रखना है। 1 2 3 4 5। नीचे लेके आएंगे आराम से, धीरे धीरे। फिर दूसरे वाले पैर को लेके जाएंगे ऊपर हम। 1 2 3 4 5। फिर दूसरा पैर से लेके ऊपर लेके जाएंगे पैर को। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे। अब दूसरे वाले पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। आ जाओ नीचे धीरे धीरे पैर। ये हमारा उत्पादन आसन। इसका भी अभ्यास हमें 10-10 बार करना है। चलिए अगला आसन के बारे में जान लेते हैं। अगला आसन हम करेंगे इसमें मरकट आसन का अभ्यास। चलिए वो देखते हैं कैसे किया जाता है मरकट आसन का अभ्यास। हमें पास लेके आना है, अपने हिप के पास लाएंगे दोनों पैर को। 4 इंची का इसमें फासला रहेगा। उसके बाद दोनों हाथ को आप ऐसे फैला भी सकते हैं। जब भी आप राइट की तरफ डाउन करेंगे तो आपका जो है सिर बाएं तरफ जाएगा। जब दाएं तरफ लेके जाएंगे, डाउन करेंगे पैर को, तो सिर आपका दाहिनी तरफ जाएगा। चलिए आपको करके हम दिखाते हैं कैसे करना है। आप भी ऐसे करिएगा। अब देखिएगा हमारा पैर डाउन हो रहा है राइट तरफ, तो हमारा सिर जो है उसके अपोजिट जाएगा। ये हमारा मरकट आसन का अभ्यास है। बहुत धीरे धीरे करना है इसको। चलिए दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब भी यहाँ इस पोजीशन में बैठ आएंगे, हमें 2 सेकंड तक वेट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देन दूसरी तरफ डाउन करेंगे अपने
पैर को। ये बहुत धीरे धीरे आप सभी को करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, बहुत धीरे धीरे करिएगा सारे आसनों को, तेजी से करने की जरूरत नहीं है। फिर से धीरे धीरे आएंगे और यहाँ पे 2 सेकंड तक रुकेंगे, फिर से डाउन धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये हमारा मर्कट आसन का अभ्यास है। पहले दिन से ही आपको लाभ मिलने लगेगा। फिर से दोहराते हैं इसको। ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों हाथ को अपने सिर के पास लाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पैर को डाउन करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जिस तरफ आपका लेग डाउन हो रहा है उसके अपोजिट में ही आपको सिर को रखना है। दो सेकंड का होल्ड, डाउन करेंगे दूसरी तरफ। इस पे देखिएगा बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है हमारे स्पाइन में, तो हमारी जो भी स्लिप डिस्क हुई हमें वो धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ दिन अभ्यास करना पड़ेगा इसका। ये हमारा मर्कट आसन का अभ्यास है। दस बार हमें राइट, 10 बार लेफ्ट करना है। इसका दूसरा वेरिएशन हम देख लेते हैं, उसको भी हमें करना है। अब हमें दोनों पैर को बिल्कुल ऐसे सामने लाना है, उसके बाद हाथ को दोनों ऐसे खोल लीजिएगा, या आप वैसे जैसे किए थे वैसे करिए रहिएगा, वैसे भी कर सकते हैं आप। देखिएगा राइट वाला पैर मेरा डाउन हो रहा है धीरे धीरे, और सेम उसके अपोजिट ये चीज देखिएगा हमारा कहाँ जा रहा है। ये अब उसके दूसरी तरफ करेंगे। ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है हमारे ये स्लिप डिस्क में। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे एकदम। पूरे स्पाइन में हमारे खिंचाव आ रहा है, पूरी नसें हमारे खिंच जा रही हैं। जो भी नसें हमारे इधर उधर दबी होंगी उस नसें को ये खोल देगा। जो नसें हमारी दब गई होंगी वो धीरे धीरे उसको खोल देगा। नसें दब जाने के कारण हमारी ये समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसका भी अभ्यास हम 10 बार राइट बार, 10 बार लेफ्ट की तरफ हमें करना है, और बहुत धीरे धीरे करना है। इस चीज का फिर से मैं दोहरा रहा हूं, सारे आसन बहुत धीरे धीरे, नहीं तो आपके कमर में फिर से दर्द हो जाएगा। ये हो गया हमारा मर्कट आसन। अभी तो अगला आसन हम करेंगे दोस्तों, इसमें सेतुबंधासन का अभ्यास।
कमर दर्द, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है ये। अगर आप दोनों पैर को ऐसे पकड़ सकते हैं दोनों हाथों से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ सकते हैं तो बिना पकड़ के भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपके हिप से 4 इंची या 3 इंची का गैप होना चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। सांस को भरते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ये चीज आपका डाउन रहेगा, ऊपर नहीं उठना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपका जो ढोड़ी है ये नीचे ही होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है कि हमें पेन होने लगे। जितना ऊपर आप आराम से उठ सकता उतने ऊपर उठाना है आपको। नीचे आएंगे सांस को छोड़ते हुए, फिर से सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे हम। दस सेकंड तक इसी अवस्था में बने रहेंगे, सांस को छोड़ते हुए फिर नीचे, फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हो सके उतना करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जितना आराम से हो जाए धीरे धीरे उतना करिएगा। उसके बाद जब आपका रिदम बनने लगे उसके बाद आप कितना भी ऊपर उठा सकते हैं। फिर चाहे आप जितना ऊपर उठाइएगा, लेकिन स्टार्टिंग में धीरे धीरे। जब आपका बनने लगे तो आप चाहे जितना ऊपर उठाइए। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप मत करिएगा ऐसे, आपको मैं दिखा रहा हूँ केवल। आप कितना भी ऊपर उठा सकते हैं जब आपका रिदम बन जाए तो। डाउन, फिर से एक बार आपको दिखाते हैं। सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे, 10 सेकंड तक इसी अवस्था में बने रहना है हमें, या जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रुके रहेंगे इसमें, इसी अवस्था में बने रहेंगे हम। सांस को छोड़ते हुए डाउन। तो ये हमारा सेतुबंधासन का अभ्यास, 10 बार इसका भी अभ्यास हमें करना है। अगला अभ्यास हम करेंगे इसमें पवन मुक्तासन का। पहले हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। चलिए करके देखते हैं कैसे करना है। पहले हमें ऐसे पैर को मोड़ना है और कमर को, आपको जिसके भी कमर में दर्द हो या स्लिप डिस्क की समस्या है वो सिर को ऊपर ना उठाएं। ये 10 सेकंड तक इसी अवस्था में बने रहना है। उसके बाद दूसरे वाले पैर से हम करेंगे। ये हमारा अर्ध पवन मुक्तासन, 5 बार इसका भी अभ्यास हमें करना है। सिर को आपको नहीं उठाना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा अर्ध पवन मुक्तासन।
अब हम करेंगे इसमें पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैर को ऐसे लाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे पैर में फंसाएंगे। और क्योंकि हमें कमर में दर्द है तो सिर हमें नहीं उठाना है। दोनों अपने थाई को अपने पेट से ऐसे तेज से पकड़ के अंदर की तरफ रखना है। ये हमारा पवन मुक्तासन का अभ्यास। 5 बार इसको भी आपको करना है। दो मिनट रिलैक्स करेंगे ऐसे ही। डायरेक्ट आपको नहीं उठना है, ऐसे कोहनी के सहारे दाहिने करवट आपको उठना है। अब इसमें हम आखिरी आसन करेंगे। एक आखिरी एक्सरसाइज आपको और बता दे रहा हूं। हमें इसी अवस्था में पहले आना है, ये इसी अवस्था में हमें आना है पहले, और दोनों पैर को थोड़ा गैप करना है अपने सीने के बराबर। उसी तरह अपने दोनों हाथ को भी लाना है अपने सीने के बराबर। अब हम इसमें करेंगे मार्जरी आसन। चलिए हम मार्जरी आसन करके आपको हम दिखाते हैं। सांस को भरते हुए हम पहले ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। फिर सांस को भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। फिर से दोहराएंगे, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। ये हमारा मार्जरी आसन है। काउट कैट पोज भी इसको कहते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं। पांच बार इसका भी अभ्यास आपको करना है। पांच से 10 बार इसका भी अभ्यास आपको करना है। जितना कंफर्टेबल हो आपको कोशिश करिएगा 10 बार करिएगा, नहीं तो 5 बार जरूर करिएगा। उसके बाद सीधा में ऐसे वज्रासन में बैठना है। 2 सेकंड तक हम इसी पोजीशन में बैठेंगे। थोड़ा रिलैक्स करेंगे। कुछ योगासन थे जिसको हमने आपको करके दिखाया।
और बताया भी इसके कि इसे आपको कैसे करना है, कैसे कैसे। तो इसका अभ्यास आप करेंगे तो आपकी स्लिप डिस्क की समस्या जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नसें जो दबी हुई हैं वो नसें खुल जाएंगी आपकी, और आपकी स्लिप डिस्क की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो इसका अभ्यास आप करिएगा, आपको 15 दिन में इसका फर्क आपको दिख जाएगा। तो आप वो योगी दिलीप को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।